Good morning, students. In earlier video, I told the main characters and introduction of the chapter on the face of it. Today, I am going to tell you about the summary of this chapter. Please listen to me carefully. If you pay attention, you will be able to understand the summary well. And if you are capable of understanding the summary, I think you will not have any problem to answering the questions given in this chapter. In this chapter, this is one act play having 3 scenes. It features only 2 characters, an old man and a 14-year-old boy. Both of them are physically impaired. The old man has a tin leg because he got one of his legs blown off in the war. On the other hand, the young boy Derry has one side of his face disfigured and burnt by acid. So we can say both are physically impaired. It is the boy Derry who comes to the old man's garden. He is quiet and shy and a bit defiant as well. It is the old man who strikes up a friendship with the boy and inspires him to make his life meaningful in spite of the handicap he suffers. The play also depicts the disappointment and loneliness of a physically impaired person. The sense of alienation is more inconvenient than the physical disability. इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चैप्टर में दोनों की जो शारीरिक अक्षमता है, दोनों ही शारीरिक रूप से परेशान हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है. फर्स्ट, एन ओल्ड मैन हु हैज ए tin leg and Derry who has a worm sign on his face. Both are suffering from mental agony. Agony means होता है वेदना, पीड़ा. Now, summary of this chapter starts. This story starts with a teenage boy whose name is Derry. He enters in a garden. The gardener who was present in the garden sees him carefully due to an accident when acid fell on his face and got burnt on his one side. किसी कारण से उसके चेहरे पर एक एसिड गिर गया था, तो उसका चेहरा जला हुआ था. He was afraid of facing people. That's why he has gone there to hide. जब शारीरिक रूप से कोई अक्षम होता है तो उसका एक नेचर होता है कि वो छिपने की कोशिश करता है. गार्डन में प्रवेश करने पर वो सोचता है कि मेरा चेहरा जो है जला हुआ है एसिड से, और यदि मुझे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा. बिकॉज अदर पीपल कैन टीज हिम एंड इट इज इन हैबिट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड बॉयज, दे मेक फन ऑफ सच टाइप ऑफ बॉयज. In the same way, the Derry was feeling also so. Upon entering the garden, he finds someone already present there. बगीचे में जब वो प्रवेश करता है तो पहले से ही देखता है कि वहाँ कोई उपस्थित था. Hence he tries to leave, but the old man, Mr. Lamb, stops him. वो भागने की कोशिश करता है वहाँ से जाने की, लेकिन जो उस बगीचे में व्यक्ति था गार्डनर, वो उसको रोक लेता है, रोकने की कोशिश करता है. रोकने का कारण भी अलग हो सकता है. Not arriving without permission, Derry feels guilty.
डैडी ने ये अनुभव किया था कि शायद वो बिना किसी परमिशन के और उसमें प्रवेश कर गया था, तो उसे अपराध बोध हो रहा था, गिल्टी महसूस कर रहा था। इसलिए उसने वहां से जाने का निश्चय किया। बट मिस्टर लैम वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। जब गार्डनर उसको देख लेता है तो वो ये कहता है कि नहीं, आपको अब हमारी बिना उपस्थिति के यहाँ से जाना नहीं है, बगीचे को छोड़ना नहीं है। पीपल डोंट लाइक हिज फेस, दैट्स व्हाट डैरी थिंक एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स टू लीव। डैरी ये सोचता है कि लोग शायद उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसकी इच्छा है कि वो वहां से चला जाए। Then again Mr. Lamb asks them to stay there, लेकिन मिस्टर लैम वो उससे दोबारा ये कहते हैं कि भाई तुम्हें यहीं पर रुकना है अभी और ऐसा नहीं करना है। आफ्टर दैट दे स्टार्ट हैविंग ए कन्वर्सेशन दैट हाउ नो वन लाइक डैरी, यानी वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति डैरी को किस तरह से पसंद नहीं करता है, एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम, और जो लोग इस तरह से उसे नापसंद करते हैं उससे वो किस तरह से नफरत करता है। ऑल्सो मिस्टर लैम अटेम्प्ट्स टू कंसोल हिम, उसकी पीड़ा को सुनकर के मिस्टर लैम उसे कुछ ढांढस, जिसको हम सांत्वना बोलते हैं, देने का प्रयास करते हैं। मिस्टर लैम स्टेट्स टू हिम दैट ही हैज ए टिनले, जब उसकी बात सुन लेते हैं तो मिस्टर लैम उसे बताते हैं डैडी को कि भाई हमारी भी एक टांग टीन की लगी हुई है, एंड हाउ किड्स मेक फन ऑफ हिम, और बच्चे किस तरह से मेरा मजाक बनाते हैं। येट ही एंजॉयज हिज लाइफ इन द फुलेस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेता है। देयर कन्वर्सेशन वेंट ऑन एंड reveal various things about Daddy's fear, hatred and depression, about being in such a condition. उनका वार्तालाप बहुत देर तक चलता रहता है, और जो उसकी निराशा थी, नफरत थी, या जो उसको दुख हो रहा था डैडी को, इसके बारे में वो दोनों ही चर्चा करते रहते हैं। Also Mr. Lamb keeps on telling him to think about the positive things. मिस्टर जो लैम है वो उसको यही कहते चले जाते हैं कि भाई तुम्हें हमेशा जो सकारात्मक सोचना चाहिए। बिफोर लॉन्ग दे बिकेम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम आस्क्ड डैडी टू असिस्ट हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, यानी बहुत ज्यादा उनकी दोस्ती नहीं हुई है, तो बगीचे में जो सेब लगे हुए हैं उनको वो तोड़ने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कहता है गार्डनर मिस्टर लैम। वो ये कहता है डैडी से कि भाई हमारी मदद करो जिससे ये मैं सेब तोड़ सकूं। डैडी स्टेट्स टू हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर। डैडी क्या कहता है लैम से कि भाई मैं बिना अपनी मम्मी को बताए हुए वहां से आ गया हूं और मैं बहुत ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकता हूं। डैडी रिपीट्स दैट ही डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, और वो ये भी कहता है कि भाई ज्यादातर वो नहीं चाहता है कि लोगों के पास रहे। ही टेल्स डैडी दैट हेटिंग अदर्स इज बैड, तो इस बात को सुनकर के जो मिस्टर लैम है वो ये बताते हैं डैडी को कि भाई उससे नफरत करना दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इट हार्म्स मोर देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, यानी ये नुकसान पहुंचाता है स्वयं को। यदि हम किसी से नफरत करते हैं, जो बोतल में एसिड भरा होता है उससे भी ज्यादा ही हानिकारक होता है। एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ एक जैसी है लेकिन सब कुछ बिल्कुल भिन्न भी होती है। डैडी वांट्स टू स्टे देयर बट ही हैज टू इन्फॉर्म हिज मदर वेयर ही इज, लेकिन वो रुकना तो चाहता है डैडी, लेकिन उसे अपनी माँ को ये इन्फॉर्म करना है कि वो कहाँ पर है। His house is 3 miles away, उसका घर वहां से 3 मील की दूरी पर है। मिस्टर लैम asks him to run there and inform his mother, मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि भाई तुम जाओ और अपनी माँ को इन्फॉर्म करो। Daddy asked the old man about the person come there, डैडी उस
वृद्ध व्यक्ति को ये बताता है कि वो कौन व्यक्ति वहां पर आए थे। He thinks that nobody overcomes there. वो सोचता है शायद कोई भी वहां नहीं आया। The old man is there all by himself and miserable. केवल वहां पर वो वृद्ध व्यक्ति ही है और वो स्वयं दुखी है। No one would know if he were alive or dead, and nobody cared. Daddy says that he will come back. Daddy ये भी कहता है कि वो वापस आएगा। Then Daddy runs off. वो इतना कह करके वो वहां से दौड़कर चला जाता है। In the second scene we see, दूसरे दृश्य में हम देखते हैं Daddy and his mother. Daddy और उसकी माँ को देखते हैं। He informs his mother about the lame old man. और वो उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जो लग रहा था अपनी माँ को सब कुछ बताता है। She tells him not to go there. लेकिन जब उसकी माँ सुनती है तो उसे बताती है कि तुम्हें नहीं जाना है वहाँ। Daddy says that he wants to go there. Sit and listen to things and look. Daddy कहता है मुझे वहाँ जाना है और उसके पास बैठ करके कुछ सुनना भी है। Nobody else has ever said the things the old man has said. Daddy कहता है अपनी माँ से कि जो बातें उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताई हैं कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझसे नहीं कहा है। When his mother says that he is best off there. जब उसकी माँ उससे कहती है बहुत अच्छा रहेगा वहां जाने के लिए, तो Daddy says he hates it there. Daddy कहता है उसको वहां पर थोड़ी नफरत भी है। He no longer cares, लेकिन वो ज्यादा चिंता नहीं करता है about his face, अपने चेहरे के बारे में। It is not important, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। It's what he thinks, feels, sees, hears and finds out that is important. Important क्या है उसके लिए? वो देखता है, वो सोचता है। He is going there to help the old man with crab apples. और वो उन सेबों के बारे में उसकी मदद करने के लिए वहां जा रहा है Daddy, and to look at things and listen. वहां पर उसकी बातों को सुनने के लिए जा रहा है, वहां क्या हो रहा है उसे देखना है। If he doesn't go back there, यदि वो वहां वापस नहीं जाएगा तो he will never go anywhere in that world again. तो वो इस दुनिया में किसी भी दूसरी जगह कभी नहीं जाएगा। The third और last scene is again located in Mr. Lamb's garden. तीसरा और आखिरी दृश्य मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रस्तुत होता है। Daddy reaches Mr. Lamb's garden panting. Panting कहते हैं हाँफते हुए। Daddy जो है हाँफते हुए मिस्टर लैम्ब के बगीचे में पहुंचता है। He finds Mr. Lamb lying on the grass with the ladder. और वहां पर क्या देखता है वो? मिस्टर लैम्ब को सीढ़ी सहित बगीचे में गिरा हुआ पाता है। Daddy tells him that he has come back. Daddy उसको बताता है कि वो वापस आ गया है। Since Mr. Lamb fails to respond, जैसा कि मिस्टर लैम्ब उसका उत्तर देने में असफल हो जाते हैं, Daddy kneels him by. Daddy घुटने टेक करके उसके पास खड़ा हो जाता है and begins to weep and the curtain falls. वह रोना प्रारंभ कर देता है और पर्दा गिर जाता है। The play has a very pathetic end. इस तरह से हम देखते हैं कि इस नाटक का, इस प्ले का बहुत ही कारुणिक अंत हुआ है। थैंक्स ए लॉट। मैं सोचता हूँ शायद समरी आपकी समझ में ठीक से आ गई होगी। थैंक्स ए लॉट।